हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि सबसे पहले सरकार जो अभी भर्ती प्रक्रिया है उसका परिणाम जारी करे और परिणाम जारी कर कर वो तुरंत ही मेंस ले ले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। और डुप्लीकेशन होने से क्या होगा कि वही अभ्यर्थी जो पिछली बार जो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं वही अभ्यर्थी इस भर्ती में बैठेंगे, तो हमारा तो कंपटीशन ही नहीं रहा उनसे। लगातार इनको पुलिस के द्वारा खदेड़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सीएम साहब पधारने वाले हैं। हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, जो हमारे सेना है, जवान हैं, जो हमें बाहरी आक्रमणों से, दुश्मनों से बचाते हैं, हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। तो उनमें से बहुत सारे हैं जो इस प्री पास कर चुके हैं और मेंस देने वाले हैं। वो पहले तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में जो हमारी सेना का जो महान ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके रिगार्डिंग उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। मैम, सबसे आश्वासन मिला है, सबसे लिखित में भी मिली है, हमसे 25 या 30 विधायकों ने लिख के दे दिया। हमने जो सरकार ने जो आरपीएससी में जो हम सुधार की बात कर रहे हैं, मेरे लास्ट अटेम्प्ट में 38 साल का मैं हो गया। इसके बाद अगर कोई अगली वैकेंसी आएगी तो बच्चे ही देंगे मेरे, मैं तो दे नहीं पाऊंगा। युवाओं में और बेरोजगारों में ज़्यादातर बीजेपी सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। लगातार आए दिन आप सड़कों पर युवाओं को उतरते हुए देखे जा रहे हैं। जी नहीं, एसआई भर्ती का मामला नहीं है, अब मामला है आरएएस का। परीक्षा परिणाम आए भी नहीं 2023 के और 2025 की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर तमाम युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। क्या है पूरा मामला, आप जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। इसलिए नमस्कार, चेतना शर्मा आपके साथ है। तमाम तरह के युवा मेरे साथ आप पीछे देख रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप कब से ये मांग कर रहे हैं और क्यों अभी तक सुनवाई नहीं हुई है? देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि अभी जो पिछली वाली भर्ती प्रक्रिया चल रही है, अभी तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और इस जो भर्ती प्रक्रिया है इसका मेंस की डेट आ चुकी है। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि सबसे पहले सरकार जो अभी भर्ती प्रक्रिया है उसका परिणाम जारी करे और परिणाम जारी कर कर वो तुरंत ही मेंस ले ले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। इससे होगा क्या, किसी भर्ती में डुप्लीकेशन होगा और डुप्लीकेशन होने से क्या होगा कि वही अभ्यर्थी जो पिछली बार जो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं वही अभ्यर्थी इस भर्ती में बैठेंगे, तो हमारा तो कंपटीशन ही नहीं रहा उनसे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, पीछे लगातार इनको पुलिस के द्वारा खदेड़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सीएम साहब पधारने वाले हैं। लगातार 25 एमएलए द्वारा इनको आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन अभी तक सीएम साहब से नहीं मिलने दिया गया है और अब इनका कहना है कि क्या हम सीएम से मिलने दिल्ली जाएं। आप देखिए, लगातार इनको बीजेपी कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं, पुलिस के द्वारा भेजा जा रहा है कि आप पहले परमिशन लीजिए। शहीद स्मारक पर जैसे हनुमान बेनीवाल बैठे हैं ना, ऐसा ही भर्ती के मामले को लेकर पिछले 1 महीने से वैसे जाकर बैठिए। लेकिन आप ही बताइए कि 17 जून को जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए जब ये आवाज़ इतने समय से उठा रहे हैं, क्यों अभी तक इनकी आवाज़ पर संज्ञान नहीं लिया गया? ये मामला यहाँ पर देखने वाला होगा। लगातार युवाओं के अंदर यही रोष है कि कब हमारी बातचीत सरकार से हो पाएगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कितने समय से ये मांग उठा रहे हैं? 25 एमएलए का समर्थन मिल गया उसके बावजूद? जी सर, हमें 25 एमएलए का और 3 मंत्रियों का समर्थन है, वो भी बीजेपी जो सत्ता पार्टी है उनका समर्थन है। लेकिन कौन कौन से मंत्री हैं? जी, मंत्री है हमारे, मेरे ध्यान में नहीं है पर है मंत्री, 3 मंत्री हमारे पास पूरे हैं, लिखित में उनके पत्र है और समर्थन पत्र है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम पोस्टपोन आगे करवाएंगे। तो हमारी मांग है कि जो इस बार हमें बहुत कम, पिछली जो भर्तियाँ हुई है 2023 वाली, 2018 वाली, 2021 वाली, उनकी तुलना में हमें बहुत कम समय मिला है। तो उसके रिगार्डिंग हम अपने शांतिपूर्वक कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि जो हमारे सैनिक भाई हैं, ये सिर्फ हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, जो हमारे सेना है, जवान हैं, जो हमें बाहरी आक्रमणों से, दुश्मनों से बचाते हैं, हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। तो उनमें से बहुत सारे हैं जो इस प्री पास कर चुके हैं और मेंस देने वाले हैं। वो पहले तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में जो हमारी सेना का जो महान ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके रिगार्डिंग उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई और तो उसके कारण उनकी भी पढ़ाई बहुत बाधित हो चुकी है और वो उनको भी छुट्टियां शायद कैंसिल है तो मिल नहीं रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा में नहीं बैठेंगे तो उम्र की सीमा आगे हो जाएगी, वो एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए शायद ये मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं जानना चाहती हूँ, एक युवा हमारे साथ हैं, वो अपनी पीड़ा बताना चाहेंगे। किरोड़ी लाल मीणा से भी आप मिले इसको लेकर, क्या सिर्फ वहीं से भी आश्वासन ही मिला है? मैम, सबसे आश्वासन मिला है, सबसे लिखित में भी मिली है, हमसे 25 या 30 विधायकों ने लिख के दे दिया। हमने जो सरकार ने जो आरपीएससी में जो हम सुधार की बात कर रहे हैं, मेरे लास्ट अटेम्प्ट में 38 साल का मैं हो गया। इसके बाद अगर कोई अगली वैकेंसी आएगी तो बच्चे ही देंगे मेरे, मैं तो दे नहीं पाऊँगा। तो कम से कम एक अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए। 2023 में हो सकता है
कि 2023 में जितने लोग दे रहे हैं कम से कम 100 या 150 पोस्ट ऐसी हैं कि वापस रिपीट करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि परीक्षा कब तक हो? मैम टाइम का तो कम से कम 6 महीने तो मिलने चाहिए ओवरऑल की, 6 महीने के 6-7 महीने जो भी है, उसके बाद में उसके बाद रिजल्ट आ जाए 2023 का फाइनल रिजल्ट आ जाए, चाहे उसके 5 दिन बाद ले लो आप। तो पहले परिणाम दीजिए फिर परीक्षा लीजिए, ये कौन सी प्रथा निकल पड़ी है राजस्थान में कि पिछली परीक्षा का परिणाम ही नहीं आया और दोबारा से परीक्षा करवाई जा रही है। वैसे भी धांधलियां कम नहीं हुई थी पिछली बार, और इस बार वैसे ही बच्चों में रोष इतना ज़्यादा है, कोई उम्र सीमा क्रॉस करने वाला है, कोई सैनिक है जो बाहर गए हुए हैं परीक्षा से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तमाम तरह की पीड़ा यहाँ पर युवाओं की देखने को मिल रही है और सिर्फ आस रह गई है भजन लाल सरकार से। आश्वासन तो यहाँ पर मिल चुके हैं, 3 मंत्रियों के 25 MLO के मिल चुके हैं, लेकिन जवाब कब होगा, क्योंकि परीक्षा अब बिल्कुल सर पर है। 17 जून को तारीख है परीक्षा की। उससे पहले जिस तरीके से मैं जानना चाहूँगी कि SI भर्ती के लिए ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं कुछ लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, जिन्होंने कड़ी मेहनत करी है उसके साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो रही है, इतने फर्जीवाड़े बाहर होने के बावजूद भी। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें भी इस तरीके से सरकार सोचेगी? मैम, हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों के ऊपर ध्यान देगी। जहाँ तक मैं बात कहूँ, मैं खुद एक एक्स सर्विसमैन हूँ और हमें जो है एक ही बार परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलता है, और अगर हम इस परीक्षा से वंचित रहते हैं या फिर हमें समय अभाव के कारण हम ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, या हमारे जो फौजी भाई जो हमारी अनुपस्थिति में अभी सेवा पे तैनात है और वो इस परीक्षा का हिस्सा है, लेकिन उनकी छुट्टियां आज जो भी कंडीशन है, बॉर्डर सिचुएशन है, उसकी वजह से उनकी छुट्टियां कैंसिल हुई है और वो परीक्षा का हिस्सा मामूली एक फॉर्मेलिटी के रूप में परीक्षा में वो पार्ट कर लेंगे, लेकिन वो परीक्षा कंपटीशन के बिल्कुल बाहर है। वो कंपटीशन के लिए जो है फाइट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे भाइयों के एप्लीकेशंस आई हैं, उन्होंने यही बोला है कि हम सीमा पे रहते हुए हम इस ऑपरेशन का पार्ट नहीं बन सकते, आंदोलन में हम भाग नहीं ले सकते, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट और जो सैनिक भाई है जो इस आंदोलन वो एलिजिबल नहीं है इस तरीके के प्रोटेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने अपने कागजी एप्लीकेशन के थ्रू गवर्नमेंट से मांग करी है और हमसे निवेदन किया है कि आप हमारे उम्मीदवार, हमारे प्रतिनिधि के रूप में गवर्नमेंट को आगे तक लेकर के जाए। और उनकी भी यही उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट तिरंगा रैली निकाल करके उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है, हमेशा उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करती है, तो वो एटलीस्ट थोड़ा सा समय ही मांग रहे हैं। वो ये नहीं मांग रहे कि हमें सिलेक्शन चाहिए, वो सिर्फ समय मांग रहे हैं और वो समय उनको दिया जाना चाहिए। युवाओं में अभी भी उम्मीद है, अभी भी आस है, और सैनिकों के सम्मान के लिए जैसा कि इन भाई साहब ने सच कहा है कि पूरे प्रदेश भर में आप तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, तो इस मामले में भी संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो, ये अभी तक आस है इन्हों में। किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी आश्वासन दे दिया है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस मामले में कितनी जल्दी सरकार संज्ञान ले पाती है। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।